सूर्य कौसर मंगल के दिन। इन्ना आत्मैनल कौसर। घर में इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मंगल के दिन सूर्य कौसर का दौलत का वजीफ़ा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा, आप और रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। एक दिन में 1 करोड़ मिलेंगे इंशाल्लाह। आज मंगल के दिन का एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगी जो इतना तेज़ वजीफ़ा है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। मंगल की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है कि इस दिन की कितनी अहमियत है। इस दिन की फजीलत यह है कि इस दिन को गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारना चाहते, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से माला माल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी इस दिन की बरकत से फैज़याब हो सके। नाज़रीन करम, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क़ और दौलत की पाबंदी बहारें आज तक नहीं आई, वह दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ के मंगल के दिन दौलत का वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़े। जो दौलत का एक ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाला रब को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए, इस बंदे की परेशानी हर मुश्किल और तंगदस्ती टल जाती है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर देखें, आपके तमाम वजीफ़ों को भूल जाओगे। सिर्फ मंगल के दिन पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी को बताया, जिसने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो आयत है जिससे आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक साहब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कशा की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि मैं तंग दस्त हूँ, घर के हालात ख़राब हैं। मौला अली ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। एक दूसरा शख्स आया, कहा मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ, नरीना औलाद दे दीजिए। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा मौला अली मेरे घर में परेशानी है, अपना मसला बयान किया। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। तीनों शख्स चले गए। पास बैठे एक बंदे ने मौला अली शेर खुदा, जिसको लक़ब मिला है, मुश्किल के साथ से पूछा मौला अली आपके पास 3 बंदे आए, उन्होंने अपने मुख्तलिफ मसाइल पेश किए और आपने तीनों को इस्तग़फ़ार का ही जिक्र क्यों कहा? तो मौला अली ने फरमाया कि आज हमारी तबाही व बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज़्क़ तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियाँ किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर में फाके हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। तौबा का जिक्र, इस्तग़फ़ार रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़जानों से दे दिया जाता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, इस्तग़फ़ार करो। और बाद वक़ात वाकई ही इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया के कोई जादू जन्नात, कोई वजीफ़ा, कोई अमाल, कोई भी अमल आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहता है, जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते। आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जो कामयाबी का राज आपको बता रही हूँ। मैं लोगों के वज़ाइफ सुनती रहूँ, लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े दर्स देते हैं, लेकिन खुदारा आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बताया दिया जाए जो हमें वाकई ही कामयाब कर दे। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है। नाज़रीन करम, हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही व बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप इस तबाही व बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार के लग़वी मानी मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है। कुरान करीम में बहुत सारी आयत मौजूद है जो मग़फ़िरत व इस्तग़फ़ार के बारे में बताती है। कुछ आयत इसके बारे में हुक्म देती है, इसकी तलब के बारे में है, और कुछ उसकी तारीफ़ बयान करती हैं। सूरत अल-निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला। और सूरह मुज़म्मल में रब करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। ख़त्म अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ख़ातमुल मुरसलीन
और मैं अल्लाह से दिन में 100 बार बख्शिश मांगता हूँ, जिससे इस्तग़फ़ार की अहमियत व अफादियत वाज़िया होती है। इस्तग़फ़ार की समरात की बख्शिश अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत और रहमत रज़ा आपका टल जाना, कसरत से खैर बरकत और दिलों का रोशन और दर्जात बुलंद होना, ज़हद व तक़वा पैदा होना, वक़ार और बुर्दबारी में इजाफ़ा, रोज़ी में कुशादगी, माल औलाद में इजाफ़ा, बलाओं मुसीबतों से दूरी, जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत में इजाफ़ा, बंदे का अपने खालिक की मोहब्बत की तरफ रुझान और अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे दूसरे दुनियावी नेमतों से बेनियाज होना और बंदे में दीगर सफ़ात का पैदा होना शामिल है। जहाँ इस्तग़फ़ार के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ शराइत भी हैं। इनमें अव्वलीन ये है कि अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर मानना और उसके लिए दिलों में जज्बा या अखलास का मौज़न होना, आजिज़ी व इनकसारी अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होना और खुशू ख़ज़ू के साथ उसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना। जबकि इस्तग़फ़ार की आदाब में तहारत जिस्मानी और रूहानी का होना भी ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार के औक़ात वक्त सहर के अलावा पिछली रात को अल्लाह से बख्शिश मांगना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रब कायनात रात के आखिरी तिहाई हिस्से में हर रात दुनिया से करीब वाले आसमान पर नाजिल होता है और कहता है कि कौन है जो मुझे पुकारे और दुआ इस्तग़फ़ार करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं इसे बख्श दूं। और आज का ख़ास वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा नाज़रीन। आप बेरोज़गार हैं, आप बे औलाद हैं, आप कर्ज़दार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में मसाइल हैं, आपकी जितनी परेशानियां, जितने मसाइल, जितनी रुकावटें, जितनी बंदिशें हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो वो हमें गैब से इतना ख़जाना अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि दौलत और रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आ रहा है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। मंगल के दिन आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। मंगल के दिन आप चाहें तो नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा के बाद पढ़ लें। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि हम सबको सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले आजिज़ी के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद जितना बड़ा हो, ये ना देखना कि जो नामुमकिन है। देखो कि मांग किस ज़ात से रहे हो, जो अर्श अलही का रब है, ख़जानों का मालिक है। आप इस रब से मांग रहे हो जिसके कब्ज़ाए कुदरत में दोनों जहान की बादशाहत है, और वही आपको अता करेगा। बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है, वो बहुत गफूर रहीम है और बेनियाज है। आप इंशाल्लाह जो मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। अगर गाड़ी दौलत जो भी चाहिए वो मांग लें। आपको अपने मकसद की नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे आंखों को बंद करना है, पूरी तवज्जो और ध्यान से वजीफ़ा पढ़ना शुरू कीजिएगा। यही कामयाबी का राज है। जिस तरह एक मकान की बिल्डिंग बनाई जाती है कि इसकी बुनियाद रखी जाती है, दीवारें मजबूत की जाती हैं, इसी तरह किसी भी कामयाबी का राज शुरू होता है दुरूद पाक पढ़कर। जो भी दुआ और जो भी वजीफ़ा किया जाए वो ज़रूर कबूल होता है। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला को राज़ी करता है और अल्लाह ताला इस इबादत से बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसलिए कहा जाता है कि तमाम इबादत में से सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद पाक पढ़ना है। इसकी कबूलियत का कोई शक नहीं, क्योंकि रब की रज़ा इसमें है कि जब बंदा अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्शवा लेता है और रब राज़ी हो जाता है। इसी तरह आपने दुरूद पाक पढ़कर जो वजीफ़ा शुरू करना है। जो वजीफ़ा आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिनकर पढ़ सकते हैं। अगर हाथ की उंगलियों पर गिनकर नहीं पढ़ सकते तो तस्बीह ले लें, लेकिन तादाद में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी पेशी होगी तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अपने हाथ की उंगलियों पर 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, कमी पेशी नहीं करनी।
बाद औक़ात बंदा एक दाना कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, लेकिन आपने 100 दानों की तस्बीह करनी है, 100 बार ही पढ़ना है। और जब आपकी ज़ुबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब का बसे मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिस गुनाहों की जड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क़ तंग किया है, आपके घर में परेशानियाँ हैं, फाके हैं, गुर्बत है, तंग दस्ती है, इस सूरत की फजीलत बरकत से हर तरह की परेशानी, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी इंशाल्लाह, और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो रब के 2 नामों का वजीफ़ा है। 11 बार आपने या रज़ाक या फतह का वजीफ़ा पढ़ना है। या रज़ाक, ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात, ए मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात, ए कामयाबी देने वाली ज़ात। या रज़ाक या फतह को पकड़ने की देर है। अर्श अलही से फरिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे, कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। या रज़ाक या फतह को मिलाकर पढ़ा, एक बार हो गया। या रज़ाक या फतह को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इसी तरह आपने जो वजीफ़ा 11 बार पढ़ना है। वज़ाइफ हर कोई बताता है, लेकिन कामयाब होने का तरीका कोई नहीं बताता। कामयाबी का राज हर कोई छुपा लेता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों की आसानियाँ हों, लोगों की दुआएं कबूल हों, लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हों। गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर वजीफ़ा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह को 100 बार पढ़ना। दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है वो रब के 2 नाम या रज़ाक या फतह, आपने सिर्फ 11 बार या रज़ाक या फतह को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर ये आखिरी जो वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहबजादे कासम थे, उनसे छोटी हज़रत ज़ैनब थी, उनसे छोटे हज़रत अब्दुल्ला थे, फिर अली, अल तरतीब 3 साहबजादियाँ उम्मे कुलसूम, फातिमा और रक़िया थी। इनमें से सबसे पहले हज़रत कासम का इंतकाल हुआ, फिर हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई। उस पर आस बिन वाइल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्तर है, नौज़ुबिल्लाह, उनका कोई बेटा नहीं जो इनका कायम मकाम बने। जब वो मर जाएंगे तो इनका नाम दुनिया से मिट जाएगा और इनसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। अता कहते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे का इंतकाल हुआ तो हजूर का अपना चचा अबू लहब, जिसका घर बिल्कुल हजूर के घर से मुत्तसिल था, मुशरिकीन के पास गया। उनको जो खुशखबरी दी कि पत्तर मोहम्मद अलीना, आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाविल्द हो गए। जब उनकी जड़ कट गई, औलाद की मोहब्बत किस बात के दिल में नहीं होती, और लड़कपन में उनका चल बसना संग दिल आदमी को भी आपदीदा कर देता है। ऐसे मौके पर बद अखलाक आदमी भी हमदर्दी का इजहार करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अजीज़ भी हमदर्दी का इजहार तो क्या करते, उस पर खुशियाँ मना रहे थे कि आपकी नरीना औलाद में मौत की नज़र हो गई। इस तरह से आपकी जड़ कट गई, अब आपके बाद आपका कोई नाम लेवा तक नहीं होगा। इस पर अल्लाह ताला ने जो सूरत नाज़िल फरमाई और आपके ज़ख्मी और महज़ून दिल को हौसला देने के लिए अपने इन इनामात का जिक्र फरमाया, जिसका आज तक किसी इंसान ने तसव्वुर तक नहीं किया था। एक बार सूरह कौसर पढ़ कर वजीफ़ा मुकम्मल कर देना। आप कामयाबी का क्या राज है, इसको पढ़ के आपने रब का शुक्र अदा किया और उसकी पाकी बयान करके अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। अब रब राज़ी है, रब नाम लेने का वक्त है। या रज़ाक से रिज़्क़ मिल जाएगा, रिज़्क़ के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। या फतह से कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी, रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी और आप पर रहमतों बरकतों की बरसात होगी। सूरह कौसर से आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बेसुकूनी बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा कोई नहीं बताएगा, खुदारा ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से कीजिएगा। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा नहायत ही आसान और मुख्तसर है। आपने देखा होगा कि इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 1 आध मिनट ही लगा है, इससे ज़्यादा वक्त का नहीं है, आपका नहीं लगेगा। आपने मंगल के दिन या किसी भी नमाज के बाद कर लेना और इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ की जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।